पहले हमला करेगा ईरान, इजराइल की खुफिया रिपोर्ट का दावा। आठ अप्रैल 2026 से लगातार सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। 19 मई को ईरान पर हमला करने से ठीक 1 घंटे पहले ट्रंप ने ईरान पर हमला रोक दिया था। इधर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ईरान पर हमले को लेकर जबरदस्त बहस हो चुकी है। नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि हमें हर हाल में ईरान के यूरेनियम को तबाह करना ही होगा और हमला तो करना ही होगा, जबकि ट्रंप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ईरान बातचीत में अपना यूरेनियम देने को तैयार हो जाएगा और अमेरिकी शर्तों को भी मान लेगा। लेकिन इस बीच इजराइल और ईरान से दो ऐसी खबरें आ रही है जिससे ये साबित हो रहा है कि ईरान अगले 48 घंटे में कभी भी इजराइल और खाड़ी के 12 देशों पर भीषण हमला कर सकता है। इजरायली मीडिया की इस रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का आधे से ज्यादा जखीरा खाली हो चुका है। इधर दूसरी तरफ ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ने दावा किया कि ईरान अब ऐसे खुफिया हथियारों से हमला करेगा जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने कभी नहीं की होगी। यानी मामला तेजी से बदलता जा रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसमें दावा किया गया कि ईरान अमेरिका और इजराइल के हमला करने से पहले ही इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला कर सकता है। ईरानी यूरेनियम छीनेंगे ट्रंप, अब बारूद से होगा फैसला। लगता है अगले 48 घंटे में ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को सरप्राइज कर सकता है। अमेरिका और इजराइल के सैटेलाइट्स की जो तस्वीरें और जमीनी रिपोर्ट्स मिल रही है उसके मुताबिक ईरान बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले कर सकता है। इजराइल इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि किसी भी तरह से ईरान पर हमला करके उसका यूरेनियम छीन लिया जाए। इधर दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कह दिया कि बातचीत में कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टैक्स या टोल लगाने की कोशिश की तो समझौता नामुमकिन होगा। अमेरिका की मुख्य मांग भी ये है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर सौंपे। राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका आखिर में ईरान के यूरेनियम भंडार को अपने नियंत्रण में लेकर ही रहेगा। You saw the reporting on the missile capability, missile launchers that have remained. Does that seem accurate? No, it's New York Times fake news. The missile launchers are probably 80% gone. The New York Times said it's like we were hitting them like pinatas. The missile launches are largely gone. The manufacturing of missiles is about 80%, 80 to 85% gone. And we know where the rest of it. So if we go in, we'll take that out very early. 48 घंटे में हमला करेगा ईरान, खुफिया रिपोर्ट से मचा हड़कंप। इजराइल को अंदेशा है कि ईरान उस पर और खाड़ी देशों पर अचानक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर सकता है। अब ये डर ऐसे समय में जताया जा रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया अधिकारियों ने इस संभावित खतरे पर जो रिपोर्ट बताई है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। इस खतरे को देखते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा हालात की समीक्षा भी की। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ईरान कूटनीतिक कोशिशों के पूरी तरह नाकाम होने से पहले ही हमला करने की कोशिश कर सकता है। अधिकारियों ने इस संभावित हमले की तुलना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के शुरुआती चरणों से की है। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इजरायली वायुसेना और IDF के अधिकारी अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान की संदिग्ध सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया जानकारियां साझा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि हमले की स्थिति में मिलकर के जवाब दिया जा सके।
पिछले एक महीने में अमेरिका से इजराइल आने वाले सैन्य सामान की सप्लाई में काफी तेजी आई है। दोनों देशों ने मिलकर के मिसाइलों को रोकने वाले सिस्टम, तकनीक और सॉफ्टवेयर को और ज्यादा बेहतर बनाया है। और उसके बाद ओमान की खाड़ी और अरब की खाड़ी सबसे विनाशकारी युद्ध का वॉर जोन बन सकते हैं, क्योंकि ईरान ने अपना दबदबा इन इलाकों में बढ़ाना शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल से पहले शुरू किया कब्जा युद्ध। मुस्तबा फोर्स ने यूएई और ओमान से छीन लिया बड़ा इलाका। हॉर्मुज टोल और यूरेनियम पर फिर भड़का सुपर पावर। ट्रंप की धमकी, ईरानी यूरेनियम जलाकर राख कर दूंगा। ईरान ने कब्जा युद्ध भड़का दिया है। ईरान अपनी समुद्री सीमा बढ़ाता जा रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी लड़ाके खाड़ी के सभी ऑयल रूट पर कंट्रोल करने का मिशन ऑन कर चुके हैं। ईरान ने यह प्लान ट्रंप के हॉर्मुज टोल पर धमकी के बाद एक्टिव किया है। ईरान के पास पक्की रिपोर्ट है कि फिलहाल अमेरिका इस कंडीशन में नहीं है कि वो हमला कर सके। इसीलिए ईरान दुश्मनों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन लॉन्चिंग में लगा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका की डिफेंस शील्ड इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर है। पहले राउंड के युद्ध में अमेरिका अपना आधे से ज्यादा बारूद बर्बाद कर चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इजराइल को ईरान की मिसाइलों से बचाने के लिए अमेरिका ने 200 इंटरसेप्टर तैनात किए। ये अमेरिका की कुल थर्ड इंटरसेप्टर का लगभग आधा हिस्सा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने 100 से ज्यादा स्टैंडर्ड मिसाइल 3 और स्टैंडर्ड मिसाइल 6 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल ईरान के हमलों से बचने के लिए किया है। अमेरिका जब ईरान के विस्फोटक मिसाइलों की मार से इजराइल को बचा रहा था, तब नेतन्याहू आर्मी अपने हथियारों का कम से कम इस्तेमाल कर रही थी। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स ने अपने सबसे घातक हथियारों से ईरान पर हमला बोला। ईरान के सैन्य अड्डों और गोला बारूद के गोदाम जलाए। लेकिन नई रिपोर्ट यह है कि ईरान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसी वजह से मुस्तबा खामनेई अब ट्रंप से बराबरी की डील की डिमांड कर रहे हैं। जूनियर खामनेई ने ट्रंप की यूरेनियम वाली अपील तो ठुकरा ही दी है, जबकि ट्रंप ने फिर से धमकी दी कि ईरान के पास एटम बम का कोई भी सामान नहीं रहेगा, न एटमी अड्डे, न ही एटमी